चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताजा टू ब्रेकिंग न्यूज लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में सपा ने चुनाव के बीच प्रदेश अध्यक्ष बदला। 8 साल बाद नरेश उत्तम की जगह श्यामलाल पाल को जिम्मेदारी, गैर यादव अखिलेश का फोकस। जी हां, लोकसभा चुनाव के 2 चरण के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। नरेश उत्तम पटेल की जगह श्यामलाल पाल को नियुक्त किया गया है। नरेश फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। अखिलेश यादव का यह फैसला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फार्मूले के तहत देखा जा रहा है। श्यामलाल पाल प्रयागराज के रहने वाले हैं। पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले महासचिव रहे हैं और गैर यादव ओबीसी के पाल समुदाय से हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुंची अमेठी। 18 मई तक करेंगी प्रचार। वोटिंग के दौरान बदायूं नहीं जा सकेंगे शिवपाल, बसपा ने बस्ती से। जी हां, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंचे हैं। प्रियंका 18 मई तक रायबरेली और अमेठी में प्रचार करेंगी। केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर भाजपा द्वारा की जा रही टिप्पणी पर कहा, यह बहुत असभ्य बातें हैं। 40 साल से उन्होंने यहाँ काम किया है। अमेठी की जनता सभ्य है। यहाँ एक सभ्यता और परंपरा है और इसका सभी को आदर करना चाहिए। तो वहीं सपा नेता शिवपाल यादव की बदायूं में चुनाव के दिन एंट्री बैन कर दी गई है। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आज वोटिंग होनी है, तो शिवपाल यादव यहाँ से न तो प्रत्याशी है और न ही उनका यहाँ वोट है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें बदायूं से जाने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में बोले योगी, औरंगजेब की औलादों की गर्मी निकाल दूंगा। शाहजहांपुर में कहा, चुनाव आते ही सपा के गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। इन अकबर औरंगजेब की औलादों को बताना चाहिए कि ये नया भारत है। नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब चुनाव आते हैं तो सपा के गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। इनको लगता है कि अब ये लोग फिर से जनता पर कहर ढाने लगेंगे, लेकिन भाजपा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उसकी सेवा करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। 4 जून को रिजल्ट आते ही सपा के गुंडों की गर्मी शांत कर दूंगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा उम्मीदवार बोले, भाजपा कर रही साजिश, राजनाथ सिंह को 3 लाख वोट से हराऊंगा। जनता के लिए जीवन भर किया संघर्ष है। जी हां, लखनऊ में सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा का पर्चा रविवार को स्क्रूटनी में सही पाया गया। पर्चा खारिज हो सकता है, इसकी अफवाह कई दिनों से थी। तो वहीं उन्होंने बातचीत में जानकारी दी और कहा कि भाजपा के राजनाथ सिंह को 3 लाख वोट से हराऊंगा। यहाँ से सांसद का जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। लखनऊ मेरे संघर्ष को जानता है। जनता के लिए 250 बार जेल गया हूँ। उत्तर प्रदेश में स्वामी पर जूता फेंकने वाले पर 11 लाख का इनाम। फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी का ऐलान, जो हाथ और जुबान काट कर लाएगा उसे दूंगा राशि। जी हां, फतेहपुर सीकरी से स्वामी प्रसाद की पार्टी के प्रत्याशी ने ऐलान किया है कि स्वामी पर जूता फेंकने वालों के हाथ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 3 दिन पहले स्वामी पार्टी प्रत्याशी गौतम सिंह का प्रचार करने आए थे, तभी उन पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ की जमीन पर लॉ फॉर्म बनाने वाले थे अतीक। हाईकोर्ट के पास 14 लाख में जबरन लिखवाई थी प्रॉपर्टी, अब सरकार करेगी जब्त। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई जारी है। इस बीच अतीक की इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास बेशकीमती जमीन का खुलासा हुआ। माफिया ने 5 करोड़ की जमीन महज 14 लाख रुपए में अपने नाम करवा ली थी। इस पर वह लॉ फॉर्म बनवाना चाहता था। अब सरकार इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की तैयारी में है। बता दें कि अतीक अपने बड़े बेटे उमर अहमद को वकील बनाना चाहता था। उत्तर प्रदेश में पत्नी का टिकट कटने पर धनंजय बोले, मेरी वजह से बसपा की वजह से मैं नहीं, जिसे चाहेंगे वही जौनपुर का बनेगा सांसद। जी हां, जौनपुर से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट मायावती ने इन वक्त पर काट दिया। इस पर धनंजय सिंह ने कहा कि यह गलत हुआ है। इस फैसले में मेरी पत्नी आहत है। टिकट भी आखिरी दिन काटा गया। वक्त रहता तो हम लड़ने का विचार करते। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिन में फैसला लेंगे कि किसे समर्थन करना है। बाकी जिसे हम चाहेंगे वही जौनपुर का सांसद बनकर जाएगा। जो कह रहे हैं कि टिकट को लेकर मेरी मायावती से बात हुई, वह गलत कर रहे हैं। पिछली बार 2013 में मायावती से मेरी बात हुई थी, अभी तो मैं जेल में था। उत्तर प्रदेश में प्रमोद किस्मत का आरोप, राहुल राम मंदिर का फैसला पलटना चाहते हैं। करीबियों से कहा था सरकार बनी तो शाहबानो केस की तर्ज पर लेंगे एक्शन। बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद किस्मत ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह राम मंदिर के फैसले पर पलटना चाहता है। यूपी के संबल में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठकर बात की थी। उसमें राहुल ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वह एक सुपर पावर कमेटी बनाएंगे। यह कमेटी राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देगी जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश बोले बसपा को वोट देने का मतलब खराब करना। कन्नौज में कहा कभी सामने से तो कभी पीछे से भाजपा का सहयोग कर रहे हैं। जी हां, बहुजन समाज पार्टी भाजपा का सहयोग कर रही है, कभी सामने से तो कभी पीछे से। इसलिए बसपा को वोट देने का कोई मतलब नहीं है अपना वोट खराब करना है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि बसपा को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, भाजपा को हराने के लिए वोट करें। भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर बहुजन समाज का अधिकार छीनना चाहती है। यह बात कन्नौज पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कही। इससे पहले अखिलेश ने ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी बोले लोगों से लूटा धन उन्हें वापस लौटाएंगे, इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं। 2014 में कहा था हर भारतीय को मिलेंगे 15 लाख रुपए। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं कि लोगों से जो धन भ्रष्टाचार के जरिए लूटा गया है उसे लोगों को कैसे लौटाया जाए। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी रैलियों में कुछ ऐसा ही कमेंट किया था। उस समय कहा गया था कि जब विदेशों से काला धन वापस आएगा तो हर भारतीय को बैंक खाते में 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी का बयान एक मुहावरा था और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाए। उन्होंने इसे जुमला बताया। उत्तर प्रदेश में रामद्रोह और राष्ट्रद्रोह कांग्रेस के डीएनए में। सीएम बोले इंडी गठबंधन का रामद्रोही आचरण ही इन्हें रसाताल में धकेलने का काम कर रहा। बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार राम भक्तों और भगवान श्री राम का अपमान किया है। उसका ये आचरण दिखता है कि वह वास्तव में सनातन राष्ट्र का अपमान करती है। कांग्रेस ने कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा जब उसने देश और दुनिया में भारत को अपमानित न किया हो और सनातन धर्म को गाली न दी हो। ये इंडी गठबंधन का कैरेक्टर है। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत में कही। उत्तर में पश्चिमी यूपी की 10 सीटों में 4 पर टक्कर, 3 पर भाजपा मजबूत। मैनपुरी फिरोजाबाद में सपा की राह आसान, फतेहपुर सीकरी में एंटी इनकम्बेंसी। दरअसल वेस्ट यूपी में तीसरे फेज में 10 सीटें हैं। यहाँ हवा का रुख क्या है यह जानने के लिए हमारी टीम चुनाव मैदान में पहुंची। 4 सीट पर भाजपा मजबूत दिख रही है, जबकि 4 दूसरी सीटों पर भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। ये सीटें आंवला, बदायूं, फतेहपुर सीकरी और संभल की है। उत्तर प्रदेश में आज 7 मई को 10 लोकसभा सीटों पर होंगे मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले तीसरे चरण में 1,89,14,788 मतदाता डालेंगे वोट। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतर्गत 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज 7 मई को वोट डाले जाएंगे। संभल, हाथरस, सागरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और रायबरेली में अब तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राजनाथ ने लखनऊ वालों से मांगी माफी। बोले क्षमा चाहता हूं, मैं आपको समय नहीं दे पा रहा, चुनाव बाद करूंगा मुलाकात। लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन के बाद राजनाथ सिंह दूसरी बार लखनऊ पहुंचे। यहां पर समरसता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में हमारे कार्यक्रम लगे हैं, इसीलिए लखनऊ वालों को समय नहीं दे पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, चुनाव के बाद सभी से मुलाकात करूंगा, यह मेरा वादा है। उत्तर प्रदेश में कहा हैराम के बावजूद पर हिंदुस्तान को नाज। अफसाल अंसारी बोली पूर्वांचल में जितनी भी सीटें भाजपा हारेगी उन सीटों पर 50,000 का इजाफा मुख्तार के नाम पर होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे इंडिया गठबंधन के सभी दलों की समन्वय बैठक के कार्यक्रम में गाजीपुर के लंका सभागार में पहुंचे, जिसमें गठबंधन के सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी और सभी सहयोगी दल मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए यूपी प्रभारी अविनाश पांड्या ने कहा कि यूपी में इंडिया अलायंस के सभी प्रत्याशियों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने सभी दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हर मतदाता तक मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं को उत्पीड़न को प्रमुखता से पहुंचाने की बात कही है। कहा है कि इस बार देश में परिवर्तन की बयार बह रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मंदिर में दर्शन के बाद भाजपाइयों ने गंगा जल से धुला पर्श और कारण भी बताया। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया, साथ ही जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालांकि उनके मंदिर दर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिसर में गंगा जल से साफ कर दिया और हर हर महादेव के नारे लगाए। आरोप है कि अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर मंदिर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में कहा हम लड़ना चाहते हैं, जिन्हें डर लगता है वो अभी से चले जाएं, 18 तक यहीं रहूंगी। रायबरेली पहुंचते ही प्रियंका गांधी की हुंकार। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली व अमेठी चुनावी कमान संभाल ली है। कहा है कि वह राहुल भैया और किशोरी को जिताने आए हैं।
रायबरेली की मिट्टी देश की सबसे पवित्र मिट्टी है। लोग डराएंगे लेकिन हम लोग लड़ना जानते हैं। जिन कार्यकर्ताओं को भय लग रहा है वह अभी से चले जाएं, बाद में जाने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बाद बस्ती में बसपा ने बदला प्रत्याशी, बीजेपी गदगद, सपा जानिए क्यों परेशान। जी हां, मायावती ने जौनपुर के बाद बस्ती में भी बसपा प्रत्याशी बदल दिया है। बस्ती से घोषित दयाशंकर मिश्रा की जगह लव कुश पांडे को टिकट दिया गया। इससे पहले जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला टिकट काटते हुए श्याम सिंह यादव को दोबारा मौका दिया। जौनपुर में ठाकुर और बस्ती में ब्राह्मण प्रत्याशी का टिकट काटकर दोनों इलाकों में ओबीसी प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। इसे मायावती की खास रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इस बदलाव से जहां भाजपा ने राहत की सांस ली है तो वहीं सपा कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। दोनों सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बसपा पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में क्या धनंजय सिंह ने घुटने टेक दिए? जौनपुर में श्रीकला के मैदान में हटते ही कैसी कैसी चर्चा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए हो रहे नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को जौनपुर में सुबह सुबह कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर हर लोग चौंक गए। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की जगह श्याम सिंह यादव को बसपा का टिकट दे दिया गया। इससे पहले चौंकाने वाली खबर यह थी कि खुद धनंजय सिंह ने पत्नी के चुनाव नहीं लड़ने की बात पर सपा अलकमान तक पहुंचाई थी। इसी के बाद आनंद फानन में प्रत्याशी बदल दिया गया। अब धनंजय के समर्थक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर बाहुबली ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का गढ़ बचाने को भेजे गए अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। जी हां, कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए सीनियर पर्यवेक्षक बनाया है। गहलोत और बघेल को दोनों सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा गया, तो वहीं प्रियंका गांधी खुद रायबरेली और अमेठी में कैंप करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मऊ मामले में मिली जमानत। जी हां, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने उमर अंसारी से मामले के सिलसिले में निचली अदालत में पेश होने को कहा, जो जमानत पर रिहा करेगी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गरीब प्रसाद ने कहा कि अंसारी मामले में निचली अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं।